हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समीक्षा। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये क्वेश्चन है एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए भी ये यूज़फुल है। सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत के संबंध में ड्यूगिट के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत ड्यूगिट ने दिया था। क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ ड्यूगिट रिगार्डिंग सोशल सॉलिडेरिटी। ड्यूगिट के सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्यूगिट डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत। ड्यूगिट के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ से सुखी जीवन की ओर बढ़े। उनका विचार है कि वर्तमान समय में मनुष्य के एकल जीवन की परिकल्पना करना व्यर्थ है। ड्यूगिट कहते थे कि समाज का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहयोग के साथ सुखी जीवन की ओर बढ़े। उनका विचार है कि वर्तमान समय में मनुष्य का एकल जीवन जीना या एकल जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है, बेकार है। मनुष्य एक दूसरे के साथ से ही आगे बढ़ता है और उसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये कहते थे ड्यूगिट। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और समाज के सदस्य के रूप में मानव की सामाजिक परस्पर कल्पना मात्र न होकर एक वास्तविकता है। ड्यूगिट कहते हैं कि समाज के सदस्यों के रूप में मानव की सामाजिक परस्पर कल्पना करना, यानी कि मनुष्य के एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाए रखना, वो एक कल्पना मात्र नहीं है, वो एक सच्चाई है, वह एक वास्तविकता है। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप परस्पर सहयोग की ओर लक्षित होने चाहिए। समाज में मनुष्य की परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट ने सामाजिक समीक्षा कहा है। ड्यूगिट कहते हैं कि मनुष्य के सभी कार्य एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के सहयोग की ओर लक्षित होने चाहिए, एक दूसरे के साथ की ओर लक्षित होने चाहिए। मनुष्य एक दूसरे का साथ दे, वह एक दूसरे पर निर्भर रहे, ये कहते हैं ड्यूगिट। समाज में मनुष्य की परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट ने सामाजिक समीक्षा कहा है। जो समाज में मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसी को सामाजिक समीक्षा कहा है, किसने? ड्यूगिट ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्यूगिट के सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत के अनुसार राज्य को मानव संगठन का एक प्रकार मात्र माना गया है। राज्य का अस्तित्व तभी तक उचित है जब तक कि वह सामाजिक समीक्षा के प्रतिकूल न हो। ड्यूगिट कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व तभी तक उचित है, तभी तक संभव है जब तक वे सामाजिक समीक्षा का क्या मतलब है? समाज में मनुष्य का एक दूसरे के प्रति निर्भर होना। जब तक राज्य सामाजिक समीक्षा के प्रतिकूल न होगा तब तक उसका अस्तित्व है, यानी कि वह उसके विरुद्ध नहीं होगा, वह सामाजिक समीक्षा के लिए काम करेगा तो उसका अस्तित्व उचित है। अगर वह नहीं करेगा तो प्रजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे, यानी कि वह ऐसे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे। ड्यूगिट ने समाज की संप्रभुता को नकारते हुए कहा है कि वास्तविक संप्रभुता जनता या समाज में निहित रहती है। ड्यूगिट कहते हैं कि जो राज्य की संप्रभुता है, जो राज्य की सोवरेनिटी है, वह समाज के लोगों में और समाज में निहित रहती है। और संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑस्टिन ने। राज्य संबंधी आधुनिक सिद्धांतों में लोक सेवा का प्रमुख स्थान है। अतः यदि राज्य सामाजिक समीक्षा स्थापित करने में विफल रहती है तो जनता द्वारा उनके विरुद्ध क्रांति या विद्रोह किया जाना उचित होगा। ये ऊपर भी यही बात बोली थी और यहाँ भी ये कहते हैं कि अगर राज्य सामाजिक समीक्षा स्थापित करने में विफल रहती है तो जनता द्वारा उनके विरुद्ध क्रांति या विद्रोह किया जाना उचित होगा। सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब है सामाजिक समीक्षा के उद्देश्य। सामाजिक समीक्षा का पहला उद्देश्य है समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है राज्य की शक्ति को लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाना। तीसरा है समाज में सदस्यों के अधिकारों और हितों का सम्मान करना। चौथा है
सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। और आपका ये 5वां है, इसमें 5 इन्होंने उद्देश्य बताए हैं। राज्य और समाज के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। आगे पढ़ते हैं। ड्यूगिट के सिद्धांत की समीक्षा या फिर ड्यूगिट के सिद्धांत का विस्तार। ड्यूगिट के विधिक सिद्धांत की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना उचित होगा। इनका पहला बिंदु है, ड्यूगिट ने अपने सिद्धांत में कहा है कि राज्य की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि समाज अपने में ही विकेंद्रित होता है। ड्यूगिट कहते हैं कि समाज अपने आप में एक केंद्र है, उसको राज्य की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न हिस्से अपने आप में कार्य करते हैं। ड्यूगिट के अनुसार राज्य की शक्ति और संप्रभुता आवश्यक नहीं है, बल्कि यह समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ड्यूगिट कहते हैं कि राज्य की जो शक्ति है और संप्रभुता, उनकी आवश्यकता नहीं है, ये बल्कि इनकी आवश्यकता समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद है, ड्यूगिट का यह विचार कि राज्य और विधि का उद्देश्य सामाजिक समीक्षा को बढ़ावा देना है, उचित होते हुए भी प्रभावशील नहीं है। ड्यूगिट कहते हैं कि विधि का और राज्य का सामाजिक समीक्षा को बढ़ावा देना उचित होते हुए भी उचित नहीं है। इसका कारण है कि राज्य या मनुष्य कोई कार्य सामाजिक समीक्षा को बढ़ावा देगा या उसमें बाधा पहुंचाएगा, यह उस व्यक्ति के विशेष या निजी विचारों पर निर्भर करता है। ड्यूगिट कहते हैं कि सामाजिक समीक्षा को कोई मनुष्य या राज्य बढ़ावा देगा या फिर उसमें बाधा पहुंचाएगा, यह उसके निजी विचारों पर निर्भर करता है और इस विषय में व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं। आगे है, ड्यूगिट के अनुसार किसी भी कानून को विधिक मान्यता तभी प्राप्त होती है जब वह सामाजिक समीक्षा की ओर लक्षित हो। ड्यूगिट कहते हैं कोई भी कानून है उसको विधिक मान्यता तब मिलेगी जब वह सामाजिक समीक्षा को बढ़ावा देंगे, सामाजिक समीक्षा के लिए कार्य करेंगे। उनका यह निश्चित मत था कि ऐसे सभी कानून जिनका सामाजिक समीक्षा में कोई योगदान नहीं है, विधि की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ड्यूगिट कहते हैं कि कोई भी कानून है, अगर वो सामाजिक समीक्षा के लिए काम करेगी तो ही उसको विधिक मान्यता मिलेगी, और कोई ऐसा काम है जो सामाजिक समीक्षा में कोई योगदान नहीं रखती, उसको बढ़ावा नहीं देती है, तो वो विधि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आगे पढ़ते हैं। अब है ड्यूगिट के सिद्धांत की आलोचना। ये क्वेश्चन जो है, ड्यूगिट का जो क्वेश्चन है, ये आपसे और भी तरीके से पूछा जाता है। आपसे सामाजिक समीक्षा पूछ सकते हैं कि सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत किसने दिया, या फिर ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत क्या है, या फिर ड्यूगिट की आलोचना बताइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। पिछले 5 साल में लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सिर्फ शायद एक पेपर को छोड़ के ये क्वेश्चन कंटिन्यू आपसे पूछा गया है। वेरी शॉर्ट 4 नंबर में, शॉर्ट आपसे 10 नंबर में पूछा गया है, और ये आपसे लॉन्ग में भी 20 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ड्यूगिट के सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत के बारे में कई विधि शास्त्रियों का मानना है कि यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। जो विधि शास्त्री ड्यूगिट के इस सिद्धांत की आलोचना करते थे, वो कहते थे कि ये ड्यूगिट का जो सिद्धांत है यह स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यह तय करना मुश्किल है कि कोई विधि या नियम समाज में एकता बढ़ाता है, मतलब समाज को एक साथ जोड़ के रखता है, या फिर उसमें एकता बढ़ाता है या नहीं। अगर यह फैसला करने का काम न्यायाधीशों को दिया जाए या न्यायाधीशों को सौंपा जाए तो यह उनकी व्यक्तिगत राय पर निर्भर करेगा, और अलग अलग न्यायाधीशों के बीच मतभेद होंगे जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है। अगर ये फैसला करने का अधिकार न्यायाधीशों को दिया जाए ड्यूगिट के सिद्धांत के लिए कि कोई भी विधि या कोई भी नियम समाज में एकता को बढ़ाता है या नहीं, तो न्यायाधीश द्वारा जो भी विचार दिए जाएंगे वो अलग अलग होंगे और इससे मतभेद पैदा होंगे जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है। बस यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, मुझे कोई क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं,
तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है।